हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोमी इवनिंग्स की एक और नई वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। घूमना फिरना किसे नहीं पसंद होता, और अगर कोई ट्रिप में आपके दोस्त आपके साथ हो तो फिर बात ही कुछ और है। पर क्या हो अगर यही एंजॉयमेंट एक डर में बदल जाए तो ऐसा ही कुछ हुआ है आज की स्टोरी में। आज की कहानी हमें रवि भाई ने भेजी है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रवि भाई ने मेंशन तो नहीं किया कि वो कहाँ पर घूमने गए थे। रवि भाई और उनके साथ उनके 3 और दोस्त कार लेकर कहीं घूमने ट्रिप पर गए थे। उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत मज़े किए पूरी ट्रिप में। और जब घर वापस वो लौट रहे थे तब रात हो चुकी थी। एक होटल पर उन्होंने रुक के खाना पीना वगैरह कर लिया और रात के तकरीबन 11 या 11:30 बज रहे होंगे। ऐसे सब दोस्त एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए बातें करते हुए जा रहे थे। रोड भी काफ़ी सुनसान थी। अचानक से रवि के दोस्त ने एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी मोड़ ली। रवि ने पूछा, भाई तू किस ओर ले जा रहा है गाड़ी? उनके दोस्त ने बताया कि ये शॉर्टकट है, यहाँ से हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे। रवि बताते हैं कि उनको वैसे तो भूत प्रेत में विश्वास है और उनको डर भी बहुत लगता है, बट बाकी उनके 3 दोस्तों को उतना डर नहीं लगता। तो सभी मिलकर रवि की टांग खींचने लगे। क्या फट्टू यार, तुझे इतना क्यों डर लगता है? कुछ नहीं होगा, जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसा वैसा। बट रवि को पता था कि ऐसे रोड पर चोर डकैती भी ज़्यादा होते हैं और भूतिया किस्से भी हो सकते हैं। ऐसे करते करते वो लोग आगे बढ़ रहे थे। अब रास्ता पूरा जंगली झाड़ियों के बीच से होके जा रहा था। कोई कार या कुछ भी ट्रैफिक वगैरह कुछ भी वहाँ पर नहीं दिख रहा था। पूरा इलाका एकदम शांत था और चारों तरफ घनी झाड़ियाँ थी। रवि को डर भी लग रहा था और वो चारों तरफ अपनी नज़रें गड़ाए हुए था कि कहीं पे कुछ हो ना जाए। तभी अचानक उनको रोड के एक साइड में एक गांव के बेस में एक बूढ़ी औरत दिखी। रवि देखते ही उसको पसीना आना शुरू हो गया। उसने अपने दोस्त से कहा कि कुछ भी हो जाए यार, इस बूढ़ी के पास गाड़ी मत रोकना। वापस से तीनों दोस्त ने रवि की टांग खिंचाई की कि क्या यार, इतना क्यों डर रहा है? गांव की कोई औरत होगी, किसी मदद की ज़रूरत होगी उसको, तो क्यों ना मदद कर देते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने जाके उस बूढ़ी औरत के पास गाड़ी को रोक दिया। जैसे ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ रवि का दोस्त उस बूढ़ी को पूछने गया कि माँ जी, क्या आपको मदद चाहिए? उस औरत का सर ज़मीन की तरफ था और जैसे ही उसने उस ड्राइवर की तरफ देखा, उसने तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। रवि और बाकी के दोस्त लोग भी घबरा गए कि अचानक से इसको क्या हुआ कि इसने एकदम से फास्ट गाड़ी भगा दी। सबने मिलकर उससे पूछा कि तूने गाड़ी तेज़ क्यों भगाई? उसने बोला, क्या तुम लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा? इतना खौफनाक चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। इतना बोलते ही सब लोगों ने पीछे देखा तो वहाँ से वो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। रवि बोलने लगा कि मैंने बोला था यार, यहाँ पे नहीं जाते, तुम ही शॉर्टकट के चक्कर में पता नहीं कौन से जंगल में लेके आ गए हो। सब काफ़ी डर चुके थे और डर का माहौल हो चुका था। थोड़े ही आगे जाके जंगल का वो रास्ता ख़त्म हो गया और आगे से पूरा रास्ता ब्लॉक था। रवि अब चिल्लाने लगा दोस्तों पे कि मैंने बोला था यार, शॉर्टकट मत लो, हाईवे टू हाईवे जाते हैं, तुम लोगों को बहुत चूल थी, कर लो अब। सब शांत होकर सोचने लगे कि अब करें क्या। उन्होंने तुरंत गाड़ी को मोड़ा। रवि बोलने लगा कि पीछे वो औरत है। सबने बोला कुछ नहीं, थोड़ी हिम्मत करके जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। उन सब ने मिलके गाड़ी को वापस घुमाया और तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। वो औरत उस जगह पर तो उनको नहीं दिखी। सब ने सांस ली। थोड़ा आगे बढ़ते ही
वो औरत सबको रोड के बीचों बीच देखी, जिसने अपना सर निकाल के गाड़ी पर फेंक के मारा। सबकी चीखें निकल गई और ड्राइवर ने और तेज़ गाड़ी भगाई। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी के ऊपर के भाग में कुछ जोर से गिरा। सबने देखा वो लकड़ी की बहुत बड़ी टहनी थी। वहाँ से उन्होंने तेज़ गाड़ी भगाते हुए हाईवे तक पहुँच गए और वहाँ से वो बाल बाल चारों दोस्त अपने घर तक पहुँचे। रवि बताते हैं कि अगर ट्रिप पर कहीं पर भी जाओ तो रात के समय ऐसे शॉर्टकट कभी मत लेना और गूगल मैप पे तो ज़रा भी भरोसा मत करना। आज की दूसरी कहानी रोशन भाई ने भेजी है, तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम रोशन है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह की नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ होती है, ऐसे मेरे दादाजी कहा करते थे। जब मैं छोटा था तब मैं अपने दादाजी से कई कहानियाँ सुना करता था, जिनमें भूतों की डरावनी कहानियाँ भी शामिल थी। वैसे सच कहूँ तो मेरी बचपन से भूतों से बहुत फटती है। मैंने कभी किसी भूत को सच में तो नहीं देखा, पर उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन से मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं मुंबई के वर्सोवा गांव में रहता हूँ। ये बात तब की है जब देश में कोरोना ने हाहाकार मचाया था। मैं तब 12वीं में पढ़ता था। कोरोना की वजह से मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी। उस वक्त ज़्यादातर कोरोना केस मुंबई जैसे बड़े शहर से आ रहे थे। उस वक्त इस बीमारी से बचने के लिए मेरे पापा ने मुझे और मेरे बड़े भाई को गांव भेजने का निर्णय लिया। मेरा गांव सातारा ज़िले में पड़ता है। अब गांव तो जाना था, लेकिन उस वक्त तो कोई भी बस की सेवा या ट्रेन की सेवा नहीं थी, सब बंद था। लेकिन मेरे चाचा ने जैसे तैसे हमारे गांव जाने का इंतज़ाम किया। उनका कोई पहचान वाला डॉक्टर था, जिसकी पर्ची की मदद से हम सातारा के लिए निकले। उस कार में मैं और मेरा बड़ा भाई था, हम दोनों ही थे। करीब शाम के 6 बजे हम गांव के लिए निकले। वैसे निकलना तो जल्दी था, लेकिन पापा बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। इसलिए जैसे ही गाड़ी का इंतज़ाम हुआ, वैसे ही मुझे और मेरे भाई को गांव भेज दिया। तो कार में बैठकर मैं और भैया निकल पड़े। कुछ घंटे बीत गए थे और हम मुंबई के बाहर आ गए थे। सच कहूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी मुंबई की सड़कों को इतना सुनसान नहीं देखा था। खैर, कुछ घंटे गाड़ी में बैठने के बाद मेरी आंख लग गई, लेकिन भैया गाड़ी चला रहे थे। कुछ वक्त बाद अचानक ही गाड़ी को एक बड़ा सा झटका लगा और मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा तो गाड़ी रुकी हुई थी किसी सुनसान सड़क पर। मैंने तुरंत भैया को देखा तो वो एकदम ही चुप बैठे थे। भैया पसीने में लथपथ थे और ऐसे बैठे थे जैसे कि उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। मैंने भैया को पूछा, भैया क्या हुआ? तभी भैया ने मुझे बताया कि छोटे, गाड़ी के सामने कोई आया था और मुझे लगा कि हमने उसे कुचल दिया। भैया काफ़ी डरे हुए थे। वो तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे और मैं भी उतरा। हमने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हम एक घाट पे थे, पूरा सुनसान रास्ता, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ चट्टान। रात हो चुकी थी और रात का वो चांद आसमान में चमक रहा था। मुझे लगा कि भैया को कोई गलत फहमी हुई है, इसलिए मैंने भैया को कहा कि चलो भैया चलते हैं यहाँ से। इस पर भैया ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। भैया परेशान थे। मैं गाड़ी में बैठने लगा, पर सच कहूँ तो मैं भी काफ़ी डर चुका था, क्योंकि गाड़ी में झटका आया तो जैसे किसी को हमने कुचल दिया हो। खैर, भैया और मैं गाड़ी में वापस से बैठ गए और गाड़ी को चालू किया। तभी गाड़ी की हेडलाइट के आगे हमें एक औरत दिखाई दी। उसने लाल साड़ी पहनी थी। वो बिल्कुल हमारी गाड़ी के सामने ही थी। उसे देखकर मेरी और भैया की तो चीख निकल पड़ी। हम दोनों काफ़ी डर गए थे।
तभी भैया ने कहा, छोटू भाग यहाँ से। और भैया तुरंत गाड़ी से नीचे उतरकर भागने लगे। मैं अभी भी गाड़ी में था और उस औरत की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखें ही नहीं थी, बस 2 बड़े काले गड्ढे थे। सच कहूँ तो मैं अपनी सीट पे झमसा गया था उस औरत को देखकर। कुछ ही सेकंड में मैंने भैया की आवाज़ सुनी। वो पुकार रहे थे पर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी भैया मुझे लेने के लिए मेरी विंडो के पास आए और तभी वो औरत बिल्कुल मेरे भैया के सामने आकर खड़ी हो गई। वो बिल्कुल मेरे बगल में खड़ी थी। मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। वो औरत करीब 10 फीट की थी और उसका शरीर पूरा सफ़ेद था। उस औरत ने अपना मुंह खोला और तभी मुझे बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। भैया उस बदबू को सहन नहीं कर पाए और उस औरत को ठीक अपने सामने देखकर वो अपना डर भी कंट्रोल नहीं कर पाए। वो सड़क पर भागते हुए थोड़ा आगे गए ही थे कि तभी एक बड़े से ट्रक ने भैया को कुचल दिया। उस वक्त वो देखकर मेरी ज़ुबान से बहुत ही दर्दनाक चीख निकली। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने गाड़ी से उतरने के लिए जैसे ही आगे देखा तो वो औरत ठीक मेरे सामने बैठी थी और उसने मेरा गाल दबाया। मैं तुरंत ही कुछ पल में बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं पुणे के एक हॉस्पिटल में था। मेरे पापा और मेरी माँ मेरे सामने ही थे। मैं उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि तभी मैं समझ गया कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं आ रही। उस दिन मैंने अपने भाई और मेरी आवाज़ दोनों खो दिया। कई बार लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन जब भी अपने माँ बाप को देखता हूँ उनके लिए जीने का मन करता है। तो दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहते हैं ना, कुछ कहानी ऐसी होती है जो सुनकर हमें मनगढ़ंत लगती है, लेकिन जिसके साथ जो किस्सा घटता है वही इस बात पर यकीन करता है। आधुनिक समय में भूत प्रेत की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। यहाँ तक कि जो लोग यकीन करते हैं वो किसी से बात करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उनको पागल कहे। तो बस आज की कहानियों में इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।